दारुल सलवर बुरहानपुर जैसी औलिया खेज सरजमीन, जिसमें 14 खानवादे और इनकी शाखों के अजीम दरवेश सूफिया फ़ुक़रा औलिया अल्लाह आराम फरमा है। दिल्ली के बाद बुरहानपुर ही ऐसी औलिया खेज सरजमीन है जिसमें 4 अक़ताब मौजूद हैं, जिसमें हुजूर सैयदी शाह बहाउद्दीन वाज़न रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयदी नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुहद्दिस कबीर हुजूर सैयदी शाह ईसा ज़ुंदुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत निज़ामुद्दीन शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हजरत शाह निज़ामुद्दीन भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक मध्य प्रदेश के जिले बुरहानपुर के आज़ाद नगर इलाके में मौजूद है। हजरत शाह भिखारी एक साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग व नेक दिल दरवेश थे। बिलाशुबा आप मर्तबा विलायत व रूहानी खिलाफत के बेताज बादशाह थे। आज भी आपके दरबार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़हबों के अफराद हाजिर होते हैं। आपका मुकम्मल नाम सरकार बुरहानपुर शहबाज चिश्तिया कुतुब वक्त हजरत शेख ख्वाजा निज़ामुद्दीन उर्फ शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 837 हिजरी बा मुताबिक 1433 ईस्वी को अजूधन पाक पट्टन पाकिस्तान में हुई। आपके वालिदो मोहतरम का नाम हजरत शेख यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ बाबा फरीद से मिलता है। हजरत शेख निज़ामुद्दीन इब्ने हजरत शेख यूसुफ चिश्ती इब्ने हजरत शेख मोहितुद्दीन इब्ने हजरत शेख शेखुद्दीन इब्ने हजरत शेख शमसुद्दीन इब्ने हजरत शेख नसीरुद्दीन इब्ने हजरत शेख बदरुद्दीन सुलेमान इब्ने हजरत शेख ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलता है। आपको हजरत शाह भिखारी का लक़ब शेख शमसुद्दीन की बारगाह से मिला था। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सजरा खिलाफत कुछ यूँ है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन उर्फ शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा अताउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा हारून रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा यूनुस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा मुनव्वर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा फजल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन इब्ने हजरत ख्वाजा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीर हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 12 साल तक अपनी वालिद माजिदा के रहम यानी पेट मुबारक में मुतक़िद रहे, यानी 12 साल तक आपके वालिद माजिदा को औलाद नहीं हुई। जब आप पैदा हुए और 40 दिन बाद वालिदा ने हजरत शाह भिखारी को गोद में लिया, प्यार किया और कहा, क्या है मेरे फर्जंद, मैंने 12 साल तक कैसी कैसी अजियतें उठाई हैं और कड़वी दवाएं इस्तेमाल की हैं, तो 40 दिन में ही आपने अपनी वालिदा से फरमाया, आप ठीक फरमाती हैं, वो तमाम कड़वी दवाएं मैंने भी पी हैं। ये बात सुनकर आपकी वालिद माजिदा खौफजदा हो गई, क्योंकि आप महज 40 दिन के थे और 40 दिन के होने पर कोई बच्चा बोलता नहीं है। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 14 साल की उम्र में मकतब की तालीम से फरागत हासिल कर ली थी। एक शब आपने आलम ख्वाब में देखा कि हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए हैं और अपनी टोपी मुबारक पहनाकर फरमाया, हुक्म रब्बी है ए निज़ामुद्दीन हरमैन शरीफ की ज़ियारत का सर्फ हासिल करो। वालिद बुजुर्गवार की इजाज़त से शेख भीकन, शेख सोना, शेख हमीदुद्दीन और शेख महमूद के साथ सफ़र हज पर रवाना हुए। इसके बाद आपने 5 हज किए और कभी काबे की तरफ पीठ नहीं की। आपकी इबादत और मुजाहिदे नफ्स का यह आलम था कि एक जार यानी सिकोरे में स्याह सफ़ेद बिच्छू साथ में रखते थे। जब नींद गालिब आती तो आप अपना हाथ जार में डाल देते, बिच्छू के डंक मारने से आपकी नींद दूर हो जाती और आप इबादत में मशगूल हो जाते थे। अक्सर आप रोज़ा रखते और कई कई महीनों तक कुछ न खाते पीते। आपका क़याम नूर बड़ी पहाड़ी पर होता जहाँ शेर अजदहा रहते थे। आपके हुक्म पर वो वहाँ से चले गए। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क़यामगाह एक ऊंचे टीले पर थी जहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। हजरत शाह के मुरीद शेख महमूद को ताप्ती नदी से पानी लाने की खिदमत सुपुर्द की गई थी जो 2 किलोमीटर दूर थी। एक रोज हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शेख महमूद को याद फरमाया। हाजरीन ने अर्ज किया, पानी लेने गए हैं। यह सुनकर आप रंजीदा हुए और कहा कि बंदे खुदा को
पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इबादत और दर्श में खलल होता है। एक रोज आप जहां आज उतावली नदी जारी है, वहीं पर अपना असय मुबारक को जमीन पर मारा। वहां से एक साफ पानी का चश्मा जारी हुआ। आपने अपने असय मुबारक से चश्मे के पानी को खींचते हुए चले। पानी की रफ्तार देखकर आपने फरमाया, ऐ आब उतावली मकन। पानी थमकर चलने लगा। आपने इसे ताप्ती नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जो आज भी उतावली नदी के नाम से यादगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत लोगों के लिए शिफाए रहमत 500 सालों से जारी है। आपके हमशीरा बहन बीबी आसमा का इकलौता बेटा फौत हो गया। वो हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास मगबून परेशान हाल होकर खिदमत में अर्ज करने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी हमसे दूर हो गया, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो न मानी और आपकी विलायत की दुहाई देने लगी। हजरत शाह ने फरमाया, बहन तुम हमारे फर्जंद अबुल फतेह को ले जाओ, लेकिन इनकी हमशीरा किसी तरह न मानी और फरमाया, आप दुआ करो खुदा से। आखिरकार आप बहन की मोहब्बत के खातिर मजबूर होकर हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। दुआ के लिए हाथ उठाया। गैब से आवाज आई, ऐ भिखारी, एक की क्या बात, अगर तू चाहे तो मैं तमाम मुर्दों को जिंदा कर दूं। शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, कहीं ऐसा ना हो कि दरमियान तेरे और भिखारी के हिजाब हो जाए। मुर्दों को जिंदा करना तेरा काम है। ऐ अल्लाह, तू कादिर है, इसकी एवज में मेरा बेटा ले ले। हुक्म रब्बी हुआ, भिखारी जैसी तेरी रजा हो। हजरत हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। अपनी बहन से कहा, जाओ तुम्हारा फर्जंद जिंदा हो गया है खुदा के फजल से। जो लोग तदफीन कफन दफन के लिए आए थे, ये देखकर ताजुब में पड़ गए। उधर थोड़ी देर बाद हजरत शाह ने अपने मुरीद अहबाब को तलब किया और फरमाया कि मैंने खुदा के साथ सौदा किया है। ये सुनकर सब हैरान होकर पूछने लगे, हजरत कैसा सौदा, कौन सा सौदा? फरमाया, जाओ शेख अबुल फतेह को बुला कर लाओ। एक खादिम ने आकर कहा, हजरत मकतब में मशगूल दर्श हैं। फरमाया, इन्हें बुला कर लाओ। अलगरज शाह अबुल फतेह हाजिर हुए। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेटा तुमको खुदा ने तलब किया है। ये सुनकर शाह अबुल फतेह ने अर्ज किया, जाहे किस्मत मुझको तलबे हक हुई। बिलखुसूस हजरत शाह के रूबरू इनको गुस्ल कराया गया और आप तख्त पर जलवा अफरोज हुए। हजरत शाह भिखारी ने शाह अबुल फतेह का दस्ते मुबारक हाथ में लेकर फरमाया, अबुल फतेह तुम इस जहां से सफर करो, मैं भी 6 माह बाद तुम्हारे पास आता हूँ। अभी हमारी उम्र में 19 साल बाकी थे। वो हजरत शाह भिखारी ने अपने भांजे को अता कर दिया और फिर हजरत शाह अबुल फतेह की रूह परवास कर गई। हजरत शाह भिखारी ने सबके साथ बैठकर रोजा अफ्तार किया। बेशक अल्लाह वाले राह खुदा में माल और जान और औलादे अता कर देते हैं। हजरत शाह नुमान असीरी और हजरत ख्वाजा भिखारी में बहुत गहरे ताल्लुक थे। ये दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का निहायत ही एहतराम करते थे और एक दूसरे की सोहबत से मुस्तफीज होते थे। असीरगढ़ और बुरहानपुर में तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हर रोज ये दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से बजरिए तैर मुलाकात करते थे। माह रमजान में इफ्तार के वक्त अपने मुकाम पर बैठे हुए हजरत शाह भिखारी अपने दस्तरख्वान के तबरुकात हाथ बढ़ाकर पहुंचा देते और हजरत शाह नुमान अपने रफ़का और असहाब से फरमाते, खाओ, ये तबरुकात हजरत गंज शकर के घर का है। और हजरत शाह नुमान भी उसी तरह बवक्ते इफ्तार हाथ बढ़ाकर तबरुकात पहुंचाते थे। शाह भिखारी अपने मेहमानों और मुरीदों से फरमाते, ये तबरुकात हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती के घर का है। इस तरह सब लोग तबरुक समझकर खाते थे। हजरत शाह भिखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। आपके उर्स के दिन मगरिब के वक्त उतावली नदी में एक नमाज अदा की जाती है, जिसमें हिंद के तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं।